हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण पार्ट 2 क्रिया विशेषण भाग 1। और इस भाग में आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके भेद। तो क्रिया विशेषण दो शब्दों से बना है, क्रिया और विशेषण। क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना। ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ क्रिया और विशेषण शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, अभी, शीघ्र, यहाँ, तेज, कम आदि। तो ये क्रिया विशेषण की परिभाषा है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं या बोध करते हैं ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं या वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और फोर्थ है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 भेद हैं। एक एक करके इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस क्रिया विशेषण से कार्य के होने का समय जाना जाता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया विशेषण से कार्य के समय का पता चलता है कि कौन से समय पर वो कार्य किया गया है या हुआ है। तो जैसे उदाहरण है, वह प्रतिदिन दौड़ता है। वह कब दौड़ता है? प्रतिदिन दौड़ता है। तो काल जो समय है, दौड़ना हमारा क्रिया है और क्या विशेषता है दौड़ने की? कब कितना दौड़ता है? प्रतिदिन दौड़ता है। जो आपकी क्रिया की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर काल समय बताया गया है कि वह प्रतिदिन वो कार्य करता है। अमिता अभी आई है। आना क्रिया है और कब आई है? अभी आई है। शीघ्र चलो, चलना क्रिया है और कैसा चलना है? शीघ्र, तेजी से चलना है, जल्दी से चलना है। तो शीघ्र का मतलब जल्दी से। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे अब, अभी, कभी, कई बार, तत्पश्चात, तभी, तत्काल, पहले, पीछे, पूर्व, पश्चात, लगातार, कल, परसों, फिर कभी, शीघ्र आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इन सभी शब्दों से पता चलता है कि किस समय पर क्रिया की गई है। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारे ये क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक। इसमें जिस क्रिया विशेषण से क्रिया होने का स्थान प्रकट होता है, यानी कि हमें पता चलता है कि किस स्थान पर क्रिया की गई है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वैभव बाहर खड़ा है। खड़ा होना क्रिया है और कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। तो यहाँ पर स्थान बताया गया है, बाहर स्थान है। तुम कितनी दूर तक जाओगी? जाना क्रिया है और यहाँ पर दूरी जो स्थान है वो कितनी दूरी पर। कितनी जो शब्द है वो आपका स्थान है कि कितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे। आओ यहाँ बैठो। तो बैठना क्रिया है और कहाँ बैठना? यहाँ बैठना है। स्थान बताया गया है कि यहाँ पर बैठिए।
इन शब्दों के अलावा और बहुत सारे शब्द हैं जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ, वहां, कितनी दूर, तक, नीचे, भीतर, पास, बाहर, जहां, तहां, ऊपर, किधर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, उस ओर, इस ओर आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो ये सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान की विशेषता बता रहे किस स्थान पर हुई है,